वो गलतियां जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ये वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक हाईलाइट करूंगा जिसे ना करके आप लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। ऐसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली है, खेवड़ वाली सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक एक खेवड़ 4-4 5-5 लोगों को बिका हुआ है। इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। प्रॉपर्टी में वो गलतियां जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ये वो गलतियां हैं, अगर तो आप मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपने तजर्बे से सीखी होगी, लेकिन नुकसान करके सीखी होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हैं, शॉप खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट खरीदने जा रहे हैं, तो ये वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक हाईलाइट करूंगा जिसे ना करके आप लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। ऑलरेडी जो मल्टीपल टाइम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे समेत उन्होंने भी एक नुकसान से ही एक्सपीरियंस सीखा था, और ये जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ ये आपको एक्सपीरियंस लेने के बाद आती है। तो बजाय अगर आप पहली दूसरी दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो नुकसान करने के बजाय मेरी कुछ बातों पर अमल कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्पेशली आजकल जो लोग मूनसून में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उनको मेरी एक एडवाइस है कि इस मूनसून के मंथ में अपनी कंस्ट्रक्शन को होल्ड कर लें, अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है। देखें, एक तो इसमें बहुत आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, आपका वेस्टेज बढ़ सकता है, आप कोई भी दीवार या कोई भी इवन लेबर जो आपकी लगी हुई है उनको नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, इवन ना रेनोवेशन का दूंगा और ना न्यू हाउस न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का दूंगा। तो कोई भी मशवरा सदका जारिया होता है। अगर आपको ये बात मेरी पसंद आई हुई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर आप बहुत अर्जेंट है, ये किसी भी वजह से ज़रूर करना चाह रहे हैं, तो जो सेफ्टी है उसकी मेजरमेंट्स का ज़रूर ख्याल रखिए। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी पाकिस्तान में दुनिया किसी भी कोने में आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही हो तो उसको मस्ट वेरीफाई करें, क्योंकि सस्ती प्रॉपर्टी के झांसे में यकीन करें मेरे पास इतने लोग आते हैं कि हमें सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही थी, हमें तो मार्केट का आइडिया नहीं था, लेकिन जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी तो वो प्रॉपर्टी में जब हमने वेरिफिकेशन करवाई तो हमें लोगों ने कहा कि आपको इस रेट पर कैसे सोच रहे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो इस केस में हमारे साथ फ्रॉड हुआ। फिर मेरे एक दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने याद रखिएगा कि उन्होंने एक प्लाजा खरीदा था रावलपिंडी में, वो भी उन्होंने सस्ता करके खरीद लिया था। इस वजह से खरीद लिया था कि ये मैं रेंट आउट कर लूँगा। वो सस्ता तो मिला, प्रॉपर्टी भी ठीक थी, लेकिन जिस लोकेशन पर उन्हें मिला वो आज 4 साल हो चुके हुए हैं, वहाँ पर सिंगल शॉप रेंट नहीं हो रही। और रावलपिंडी का बड़ा मशहूर तरीन एरिया है जहाँ पर उन्हें प्लाजा खरीदा था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप सस्ते के पीछे ना जाएं, आप लालच के पीछे ना जाएं, आपको नुकसान का सामना होगा। सेकंड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च जरूर करें। आपकी जितने भी सोर्सेज हैं, आप मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑफिस में जाएं। फॉर एग्जाम्पल शॉप ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, इवन प्लाजा ले रहे हैं, फिर तो आपको ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। मल्टीपल ऑफिस में जाएं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट यानी कि जिस जो भी आपके रिलेटिव्स में है कोई, जो भी वो जिनको कोई भी इस डील के साथ लालच ना हो, जिनका कोई भी लिंक ना हो, अगर वो आपको हेल्प आउट करते हैं डॉक्यूमेंट्स देखते हुए, आपको रिसर्च करके देते हैं कि इस एरिया में क्या ये रेट है, प्रॉपर्टी में किसी किस्म का इशू तो नहीं है, शॉप है, अपार्टमेंट है, घर है, तो अगर वो वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद रिसर्च कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर्टी खरीदिएगा। जल्दबाजी में मार्केट में डीलर होंगे, मार्केट में जो प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे वो आप पर अर्जेंसी पुट करेंगे। वो आपको ऐसे बताएंगे कि आपने अगर आज शाम को टोकन ना किया तो ये सुबह तक प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, आप अपने हाथ से ये इतनी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी खो देंगे। तो आपने उनकी बातों में हरगिज़ नहीं आना, क्योंकि अगर आप उनकी बातों में आ जाएंगे तो नुकसान के जिम्मेदार
आप खुद होंगे। थर्ड पर जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मोस्टली ये आपको याद रखिएगा कि ओपन लैंड खरीदते हुए देखना पड़ेगा, ये आपको कोई भी रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंडर नहीं आ रही थी वहाँ पर देखना पड़ेगा, या ऐसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली है, खेवड़ वाली सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक एक खेवड़ 4-4 5-5 लोगों को बिका हुआ है। इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना ज़रूरी है। रिसर्च आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स जिस तरह वेल नोन सोसाइटीज़ हैं, DHA, यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही लीगल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। बैरियटन की मिसाल ले लें, जो भी लोकल एरियाज़ हैं, जो भी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, ओपन लैंड की बात कर लो, रजिस्ट्रेशन इंतकाल की बात कर लो, खेवड़ वाले लोगों को मस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहिए और अपने सोर्सेज के थ्रू करने चाहिए। फोर्थ पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ का बजट है, आप 1 करोड़ को प्रॉपर्टी में हरगिज इन्वेस्ट ना करें, और एक प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। और बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जिसमें से 80% लोग शामिल है, और वो मिस्टेक करने के बाद मेरे पास भी आते हैं कि जिसमें अगर उनका 1 करोड़ का बजट होता है वो 80-90 लाख या 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मैं हमेशा याद रखिएगा, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्मार्ट प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख के बजट में मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 से 4 प्रॉपर्टी जरूर बाय करनी चाहिए। ऐसी ऑप्शंस होते हैं कि आप 1 करोड़ में 25-25 लाख 30-30 लाख वाले ऑथेंटिक प्लॉट, ऑथेंटिक प्रॉपर्टी मौके में मौजूद LD अप्रूव्ड से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि एक बजट की तरफ क्यों नहीं जाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपको एनी टाइम पेमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तो खैर इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आप 100% अपने इन्वेस्टमेंट बजट को आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। आप इवन क्रेडिट लेके भी इन्वेस्टमेंट ना करें कि जी 1 करोड़ लगा दिए, 50 लाख इससे क्रेडिट लेके 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। इस केस में कि मुझे 6 मंथ 8 मंथ्स के अंदर प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि रिटर्न्स होंगे, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल होता है, रियल एस्टेट में ज़रूर होता है, लेकिन डिले भी होते हैं, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ होती है। आपको पता है कि आजकल जो ईरान और अमेरिका के हालात चल रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना डिफ़िकल्ट हो चुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। तो इस वजह से क्रेडिट से अवॉइड करें, इस वजह से एक बजट के अंदर, कंप्लीट बजट के अंदर एक प्रॉपर्टी से अवॉइड करें, सेविंग का पार्ट रखें। मैं अगेन, मेरे पास कोई भी अगर 1 करोड़ का बजट लेके आता है तो मैं उसे ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप मेरे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 50 लाख से स्टार्ट करें। फिफ्थ पर, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाए तो आपने सेल्फिश नहीं होना, आपने लालच में नहीं आना कि आप ये प्रॉपर्टी खरीद लें, ये आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल के बजट में आपको इतना प्रॉफिट दे देगी। आपने हमेशा याद रखिएगा कि आपने अपने तौर पर खुद सोचना है क्या ऐसा होता है। आपने उसके बाद आपने उसी कंसल्टेंट से ये ज़रूर पूछना है कि मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कि इससे पहले ये सोसाइटी में कैसे, किस किस सोसाइटी में कितने कितने प्रॉफिट हुए थे और कितने टाइम में हुए थे। इस क्योंकि अगर तो वो आपको ये कह रहा है कि शहर लाहौर में ये पहली सोसाइटी जो करने जा रही है, फिर तो आप खुद समझ लें कितना बड़ा रिस्क है। अगर तो वो आपको प्रॉपर वेरीफाई करके दे रहा है कि इस सोसाइटी में भी ऐसे हुआ था, इस सोसाइटी में भी ऐसे हुआ था, और क्रॉस चेक कर लें, तो वो किसी हद तक वो सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिस्क है। 6 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने, मैं कहता हूँ कि 1% भी निगलेक्ट नहीं करना, वो है कंसल्टेंट। अगर आप वेरीफाई करने के बाद एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करते हैं, आप लैंड ले रहे हैं, ओपन लैंड ले रहे हैं, प्रॉपर्टी, घर, अपार्टमेंट, शॉप, व्हाटएवर कुछ भी ले रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं, आप एक अच्छा कंसल्टेंट चूज कर लेते हैं, तो यकीन रखिएगा कि आपको जितने मैंने पहले वाले पॉइंट्स बताए हैं वो आपको इसमें से 100% सेफ एंड सिक्योर फील करवा के प्रॉपर्टी खरीद कर देता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि कंसल्टेंट वो लीजिएगा जो आज के दिन ब्रांड बन चुका हो। वो कंसल्टेंट ना चूज कीजिएगा जिसको 6 मंथ रियल एस्टेट में आ चुके हो, जिसको 1 ईयर आ चुके हो। वो ना तजर्बेकार को तो आपने बिल्कुल हायर नहीं करना। बेशक आपका रिलेटिव है, मसला ये आ रहा होता है कि लोग जब प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि यार हमारा रिश्तेदार है, इससे क्यों ना ली जाए, यार ये हमारा तो पड़ोसी है, इससे क्यों ना लीजिए, यार ये तो हमारा मोहल्लेदार है, इससे ले लेते हैं, कल को इसने कहाँ पे जाना है। आप ये भूल जाते हैं कि इसका क्या तजर्बा है, आप ये भूल जाते हैं कि इसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आप ये भूल जाते हैं कि यार ये तो एक छोटे से एरिया को ये रेंट का काम करता है, ये सेल परचेज का तो काम ही नहीं करता। ये वो मिस्टेक्स होती हैं जो करके फिर आपको नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं, और ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो यकीन करें कि मेरे पास लोग आए हैं, उस पर निचोड़
बनाकर मुझे एक मेरे पास एक बाहर भी आए थे, कस्टमर भी आए थे, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि जितने भी आपके पास रिव्यूज़ आते हैं हमारे, ऐसे केसेस को लेकर आते हैं, आप उस पर मस्ट अवेयरनेस वीडियो बनाया करें। मैं बनाता भी रहता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं उनके नाम करता हूँ, उनके साथ इंशाल्लाह लिंक भी शेयर करूँगा कि जिन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था कि यार अच्छी बात फैलाना, आपकी वीडियो में मैं कहता हूँ, वो कहते हैं हज़ारों व्यूज़ आते हैं, लेकिन किसी एक ने भी उस पर अमल कर लिया है, तो आप इससे यकीन करें कि आपको उसका स्वाब मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी अमाउंट का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप मुझे भी इंतखाब कर सकते हैं, मेरा भी इंतखाब कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी प्रॉपर्टी का इंतखाब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।